पंजाब असेंबली के सेक्रेटेरिएट ने किसी एक मेंबर को भी नोटिस जारी नहीं किया, मगर ये बात हमारे इल्म में है कि उन्होंने वो नोटिस कागज़ों में जारी करके अपने दफ्तर के दराज में रखे हुए हैं। कानून के साथ, आइन के साथ पिछले 27 दिन से जो खिलवाड़ हो रहा है वो इस मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुआ। और हम ये समझते हैं कि हुकूमत का ना होना, काबीना का ना होना, वज़ीर आला का ना होना और एक बहरानी कैफियत का होना, ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पंजाब की आवाम के साथ इंतकाम लिया जा रहा है। पंजाब के अवाम पर ये इमरान नियाज़ी साहब ने इंतकाम की सूरत में उस्मान बुज़दार को मुसल्लत किया था और वो आज भी वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में सरकारी प्रोटोकॉल लिए बैठे हैं और कोई फिक्र नहीं है कि अवाम के मसाइल क्या हैं। रमज़ान मुबारक का महीना है, इसमें अशियाए खुर्दनोश जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आके आटा भी सस्ता करवाया, चीनी भी सस्ती करवाई। तो ये पंजाब में जो हुकूमत नहीं है, इस पे 3 कोर्ट के ऑर्डर्स आ चुके और कोर्ट ने वाज़े हिदायत जारी की कि जिस मेंबर को वज़ीर आला मुंतखब किया गया है, हमजा शहबाज शरीफ साहब को, उनको फिल फौर हलफ दिया जाए और हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक्कद करके पंजाब हुकूमत की फॉर्मेशन के मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। अब एक शख्स जो बदकिस्मती से गवर्नर हाउस में बैठा है, जिसका नाम उमर सरफराज चीमा है, उसको ना आइन की फिक्र है, ना कानून की फिक्र है, ना अपनी इज्जत की फिक्र है। 4 दिन की गवर्नरी के लिए उसने अपने हल्फ को तोड़ा है। हल्फ क्या कहता है? हल्फ कहता है आई शैल डिफेंड, प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान के आइन का दिफा करूंगा, मैं पाकिस्तान के आइन का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा, मैं पाकिस्तान के आइन की पासदारी करूंगा। अब ये हल्फ से रूगर्दानी है और अभी तक अदालत ने 28 तारीख यानी आज के दिन रात 12 बजे तक की मोहलत दी थी कि तकरीब हल्फ बर्दारी मुनक्कद करवाई जाए, मगर कोई आसार नज़र नहीं आते। आप जब तय कर लें कि हमने आइन को पामाल करना है, आइन शिकनी करनी है, तो फिर वो आइन की शिक हो, वो कवायद और ज़वाबित हो, वो अदालत आलिया का ऑर्डर हो, आपके लिए कोई चीज़ मानी नहीं रखती, क्योंकि आपने एक शख्स की इताअत की कसम खाई है जिसका नाम इमरान नियाज़ी है। वो आपको स्याह करने का कहे, सफ़ेद करने का कहे, आइन तोड़ने का कहे, हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट करने का कहे, आप उसका हुक्म बजा लाएंगे क्योंकि उसने 4 दिन आपको गवर्नर हाउस में रहने का मौका दिया है। आप ऐसे आदमी हैं। और आज लाकानूनियत की जो ये पिछले 27 दिन से एक रविश चल पड़ी है, उसकी एक कड़ी आज हमने फिर देखी। हमने अपने 197 मेंबर अल्लाह ताला के फजल से इकट्ठे किए इधर मॉडल टाउन में, जिधर आप तशरीफ फरमा हैं, और हमने तैयारी की कि हम पंजाब असेंबली जाएंगे और तहरीक अदम एतमाद जो स्पीकर की है उस पर देखेंगे कि क्या कार्रवाई होती है। हमें यह गर्ज नहीं है कि डिप्टी स्पीकर कौन है, वो दोस्त मजारी है, वो कोई और आदमी है। हमें यह पता है कि डिप्टी स्पीकर की चेयर ने आइन शिकनी करने से इनकार किया। डिप्टी स्पीकर की चेयर ने कवायद और ज़वाबित के मुताबिक इलेक्शन करवाए और जो हमला उन पर किया गया परवेज़ इलाही साहब की ईमा पर और उनके इशारों पर, उन्होंने उनसे घबरा के तो इजलास मुलतवी नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि आइन ये कहता है कि वज़ीर आला का इलेक्शन फिल फौर होना है। 28 आज 1 महीना हो गया, 28 मार्च को बुज़दार साहब ने इस्तीफा दिया था, 1 अप्रैल को मंजूर हुआ था, इलेक्शन फिल फौर होना चाहिए था, नहीं हो सका। अब आज जो इजलास बुलाया गया तो मेरी इतला ये है कि परवेज़ इलाही साहब ने एक ढोंग रचाया और उन्होंने इजलास से भागने के लिए बहानेबाजी की। अभी तक जो उनकी मीडिया पे टॉक आई है, जो उनके टिकर आए हैं, जो उन्होंने अवाम में बात की है, कोई एक वजह नहीं बता सके कि इजलास मुलतवी करने की कानूनी वजह क्या है। इजलास बुलाते हैं, सरकारी खर्च होता है, पूरा सिस्टम मूव करता है, ये टैक्स पेयर्स का पैसा है, ये किसी की जाती जागीर नहीं है पंजाब असेंबली। और अफसोस की बात यह है कि कल ये हुक्मनामा जारी किया गया
कि मीडिया के नुमाइंदों को अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। भाई क्यों? ये आपका जाती घर है, ये पंजाब की मुकन्ना है, लाखों वोट लेकर अवामी नुमाइंदे यहां पे आए हैं। अवाम का ये हक है कि वो पंजाब असेंबली की प्रोसीडिंग्स लाइव देखें या आपके कैमरों की आंख से उनको पता लगे कि क्या कार्रवाई हो रही है। अब उनके अराकीन की तादाद आज 140 थी, 15 लोग उम्रे पे हैं, शहर से बाहर हैं। जब उन्हें इतला मिली कि इधर मॉडल टाउन में 197 लोग हैं, अपनी गिनती की तो गिनती पूरी नहीं थी। अब नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती। उनको पता था कि जब मैं हाउस में देखूंगा कि 197 ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हैं और 130-40 इधर बैठे हैं, तो पहले करारदाद मंजूर होनी है तरीके अदम एतमाद की, आइज और नोज की आवाज लगनी है, तो उस काउंट पे मैं हार जाऊंगा और वोटिंग की तरफ मामला नहीं जाएगा। आप पढ़ लें, यही कानून है। और अगर चले कोई धांधली धौंस करके वोटिंग तक मामला जाता भी है तो मैं रिजल्ट टेम्पर नहीं कर सकूंगा। अगर उनका यह ख्याल था कि मैं कुर्सी पे बैठ के कहूंगा कि नहीं मेरे 197 हैं, आपके 130 हैं, तो ये मुमकिन नहीं है। हमने ये तय किया था कि आज मीडिया के बगैर हम अंदर नहीं जाएंगे। ये बदतरीन सेंसरशिप है जिसकी मजम्मत करते हैं। अब इजलास भी खुद बुलाया, अपने दस्तखतों से बुलाया, उसका एजेंडा भी खुद जारी किया और इजलास के ऐन वक्त पर इजलास 16 तारीख तक मुलतवी कर दिया। ये कानून है, ये आपके घर की बांदी है। आपका जब दिल करता है आप मनमानी करते हैं। हम आज ये मुतालबा रखने आए हैं कि एक स्पीकर जो वज़ीर आला का इलेक्शन हार चुका, जिस पे हाई कोर्ट के ऑर्डर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हमजा शहबाज शरीफ साहब को ओथ दिया जाए, वो हारा हुआ शख्स अब स्पीकर के तहरीके अदम एतमाद से बचने की कोशिश कर रहा है। उसको पता है कि उसके खिलाफ तहरीके अदम एतमाद के लिए नंबर्स पूरे हैं। हमारे पास अराकीन की जो तादाद चाहिए वो पूरी है अल्लाह ताला के फजल से। हमारा मुतालबा अब यह है कि फिलफौर पंजाब असेंबली का इजलास आज ही बुलाया जाए और आपने डिप्टी स्पीकर के तरीके अदम एतमाद करनी है, आप करें नंबर पूरे 186। आपने 186 वोट डलवाने हैं तो डिप्टी स्पीकर ने रुखसत होना है। हमारे पास अल्लाह के फजल से 197 हैं। उस नाते से हम ये मुतालबा रखते हैं कि स्पीकर के खिलाफ तरीके अदम एतमाद फिलफौर पंजाब असेंबली में टेबल की जाए। वो राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, वो स्पीकर के इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके वो कोशिश कर रहे हैं कि स्पीकर के खिलाफ तरीके अदम एतमाद ना टेबल हो ना वोटिंग की जाए। चौधरी साहब, ये कोई इस मुल्क में कोई आइन है, कोई कानून है, कोई ज़ाब्ता है। इलेक्शन से मत भागें, हार जीत होती रहती है। नून लीग के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अता तार बात कर रहे हैं। अहम खबर है कि लाहौर हाई कोर्ट ने